I'll be starting on with the class 9 second exercise of lines and angles. That is, second exercise will be based on the parallel lines. You know what are parallel lines? Which does not meet each other actually, which do not meet each other. These are two parallel lines. They do not meet each other. They are just opposite to each other. We have certain rules, we have certain angles जो पैरेलल लाइंस के हमें पता होने चाहिए, इससे तभी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. सेकंड 6.2 एनसीईआरटी के 6.2 हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज. ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है. ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के. सिमिलरली ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सिमिलरली ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो आपस में इक्वल होंगे. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. और अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो ये इसके ऑल्टरनेट, ये इसके ऑल्टरनेट. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्रॉस में जाते हैं. और अगर मैं बात करूं, हमेशा पैरेलल लाइंस में इंटरनल एंगल्स, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. मींस इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम देखें ऑल्टरनेट इंटीरियर, मैंने आपको बता दिया. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मैंने बता दिए. ये एंगल्स आपको ऑन माइंड टिप्स याद होने चाहिए. दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज ऑल गिवन ऑन पेज नंबर 98 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग ऑन विद द एक्सरसाइज. आपको थ्योरम्स भी गिवन है इसी के बेस पे पेज नंबर 99 पे. और वही थ्योरम्स आपको मैंने जो आपको एंगल्स बताए हैं पैरेलल लाइंस के, उसी पे बेस्ड आपकी थ्योरम्स है. नाउ 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ फिगर गिवन, टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, AB CD एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो एंगल्स को कट करती है. ये Y, ये X, ये 50 डिग्री गिवन है आपको, और ये आपको 130 डिग्री गिवन है. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. आपको शो करना है. सबसे पहले हम x और y निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? ये 130 है और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो एंगल, इसको मैं नाम दे रही हूं एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4. आप नेमिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली एंगल्स को, सो दैट यू कैन मेक इट लिटिल बिट इजियर. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नाउ अभी मैंने आपको बताया था पहले भी, ये लीनियर पेयर होता है. लीनियर पेयर मतलब जो एक ही एंगल पे. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. इससे आपका 3 दिया हुआ x, 4 दिया हुआ 50. तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50, दैट इज 130. ये आ गया आपका 130. अब आपके पास x आ गया, y आ गया. अगर आप देखो x और y दोनों 130 आ रहे हैं. x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये आपके पास दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है. दिस इज x, दिस इज y. ये दोनों अगर एंगल्स इक्वल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अगर कोई भी दो लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दीज टू लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तभी एंगल्स इक्वल होंगे. सो हेंस प्रूव्ड. इट्स अ इजियर एक्सरसाइज बट यू हैव टू जस्ट लर्न दी angles, how to denote the angles of a parallel lines. Now I am going towards the second question of this exercise. There are three parallel lines given, AB, CD, EF, and this is a transversal, this is Z, this is X, this is Y. Now they are saying ये दोनों इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तीनों लाइंस पैरेलल हैं. और y और z की रेशियो दी हुई है YZ 3:7. जब भी रेशियोज गिवन है ऑलवेज टेक x. तो मैंने ले लिया इसको 3x और इसको ले लिया 7x. तो ये हो गया 3x, ये हो गया 7x. Now you have to calculate x, y and z.
ये देखिए आप, y z, अगर CD इज पैरेलल टू EF, Z और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट आई कैन से, आई कैन गिव दिस नेम 1, इसको 2 नेम दे रही हूं मैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 वुड बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज ये 7x है तो ये भी 7x हो गया, इज इक्वल टू 7x बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ दीज टू आर लीनियर पेयर, एंगल 2 प्लस y इज लीनियर पेयर 180 डिग्री, सो 3x plus 7x, 3x plus 7x is 11x, 10x 180 डिग्री, x is 18 डिग्री। अगर x 18 आ गया तो 18 into 3, y की वैल्यू आ गई 54 और एंगल 2 is 7x। हमें एंगल 2 नहीं निकालना, हमें खाली x और y ही निकालना था। तो दैट इज 18 and 54, we have got the values. They are not saying to take out z, just x की वैल्यू निकालनी थी, that's all. This is a very simple question. Now question number 3. As I told you, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आपको कंसंट्रेट करना है तो पैरेलल लाइंस के एंगल्स पे कि कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा एंगल क्या बना रहा है। AB CD EF GE. Now this is 90 degree given. They are saying AB is parallel to CD and GED given है आपको 126 डिग्री और एंगल FED given है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको given है। Now they are saying find AGE, ये आपको निकालना है। सबसे पहले ये दो एंगल्स, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो मैं लिखूंगी as AB is parallel to CD, तो AGE is equal to GED because of alternate interior angles. अब GED AGE आपको गिवन है 126, तो GED भी हो गया 126। अगर GED 126 है, GED में दो एंगल्स हैं, ये पूरा 126 आ गया। GED is 126, AGE is also 126. That's all. We have done 126 here. Now they are saying to find out the value of GEF. Where is GEF? This. ये पूरा 126 है, अगर इसमें से 90 माइनस कर दो तो GEF कितना आ जाएगा? 126 माइनस 90। क्यों? क्योंकि इस एंगल में से अगर इसको हटा दो दैट इज GEF 36 degree. You have got this 36. Now they are saying to find out FGE. This. इन दोनों का सम लीनियर पेयर। नाउ AGE प्लस FGE इज 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो FGE की वैल्यू आ जाएगी, AGE आपके पास 126 है, 180 माइनस 126 हाउ मच? 54 डिग्री। दैट्स ऑल। नाउ you can note it down, then I can move further to question number 3. Please do write down in the comments if you find any of the doubts. If you don't understand any of the question, please do write it down. Question number 4 is, this is a figure. If you see the figure, you will find it little bit tricky, but it is the easier figure. P, Q, R, S, T. Question number 4 it is. In this PQ is parallel to ST. What I can do, I can little bit extend it so that it will become more easier for you. मैंने थोड़ा सा extend कर दिया इनको। अब आपके पास ये 130 गिवन है, ये 110 गिवन है
और बस, और कुछ नहीं गिवन। अब आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। क्यू आर एस कहाँ है? दिस। मैं क्या कर सकती हूँ? क्यू आर एस फाइंड आउट करने के लिए मैं एक यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूं। आई कैन कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन। तो यू विल राइट डाउन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू आर which can be parallel to R. PQ parallel to RL ले लो आप. Now what I can do, you can see these, if PQ is parallel to RL, if PQ is parallel to RL, तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? Alternate interior angles. तो means this is R, PQR is equal to QRL is equal to 110 degree because of alternate interior angles. तो ये पूरा 110 आ गया. अब आप देखो, now you can see ये दोनों भी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, because there is a theorem angles on the same side of transversal of two parallel lines is always supplementary. तो एंगल S, इसको हम नेम करते हैं TSR प्लस SRL इज 180 डिग्री. तो TSR इज 130 डिग्री, ये 130 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो SRL क्या आ गया? 180 माइनस 130, 50 डिग्री. ये आपके पास आ गया 50 डिग्री. ये पूरा आपके पास 110 था, उसमें से 50 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? QRS. QRS क्या होगा? 110 माइनस 50 डिग्री. इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 60 डिग्री इज द आंसर. दिस इज 60 डिग्री. दिस यू नीड टू फाइंड इट आउट. प्लीज नोट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. AB is parallel to CD. This is AB parallel to CD, and this is PQR. PQR. This is 127 degree. This is X and this is Y. This is 50 degree. आपको क्या फाइंड आउट करना है? X और Y. वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. ये 50 है और ये भी 50 होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, सो एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू X, दैट इज 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 50 डिग्री को हम लिखेंगे APQ. तो ये मेरे पास 50 आ गया. नाउ अगर ये 127 है तो ये भी, ये क्या होगा लीनियर पेयर के हिसाब से? नाउ इफ आई कैन से PRQ plus PRD is 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. अगर ये 127 है, इसको वहां जाके माइनस कर देंगे तो PRQ आ गया मेरा 180 माइनस 127, 53 डिग्री. नाउ अब आप क्या करोगे? आपको ये निकालना है. मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी, ट्राइंगल PQR. तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री. X में को दिया हुआ है 50 प्लस Y प्लस 53 इज 180 डिग्री. यह आ गया Y इज इक्वल टू 180. ये दोनों एंगल्स प्लस करके मैं उधर ले जाके माइनस कर दूंगी. 77 डिग्री. प्लीज नोट डाउन. 77 degree is the answer. Now there is a last question left, question number 6. Please do subscribe the channel and share it as much as you can if you really like the way I am doing it. There are two lines given again, parallel lines PQ, RS, and there are two AB, CD, and that's a transversal given. In this you have to prove that ये दो lines parallel given है. PQ is parallel to RS is given.
and you have to prove AB is parallel to CD. This you have to prove. सबसे पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करनी हूँ. आई एम मेकिंग द बाइसेक्टर्स EF. बाइसेक्टर मतलब ये दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. आई हैव ड्रॉन इट, सो यू कैन राइट डाउन आई हैव ड्रॉन बाइसेक्टर्स. आप जब भी ऐसे लिखोगे BE and CF is drawn, you will write construction here. Okay, I am writing it here, construction. You will write it. Reasoning is important. Now, as these two angles are equal, these two lines are parallel to each other. मैं इसको नेमिंग कर रही हूँ 1 2 3 4. Angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to 4. As we have, these are the bisectors. Now, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. They are two mirrors. These are the mirrors. And incident AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC, strikes the mirror RC at C. This is the figure being given in the question. Prove that AB is parallel to CD. अगर हमें AB parallel to CD prove करना है, सबसे पहले ये दोनों lines मैंने parallel draw की है. What I have drawn EB parallel to CF. जो bisectors draw किए हैं वो parallel है, तो उससे क्या होगा? Angle 2 is equal to angle 3 because they are alternate interior angles. Now, what I can do on both the sides, I can plus angle 1. I can do it. इसको 2 plus 1 रहने दो. यहां पे 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूं? 1 की जगह I can write angle 3 की जगह angle 4 also. I can write angle 1 also. Here I am just adding angle 4. So that ये become पूरा एक एंगल. Now what I have done? 1 plus 2, 3 plus 4 means angle ABC is equal to angle BCD. It means therefore AB is parallel to CD because these are alternate interior angles. Hence done. Please note down. Do write down if you find any difficulty. Thank you so much. That's been done with the second exercise of lines and angles. Thank you.